जय मसीह की। आइए अपने आज के इस समय में जो प्रार्थना और वचन के परिपूर्णता और ग्रहण करने का समय है, इसमें हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी सामर्थ्य में हमें आज का ये दिन दिखाया और हर एक कार्य को आप में प्रभु परमेश्वर पूर्ण करने का मौका दिया। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जब प्रभु परमेश्वर हमारा शहर रेड जोन में है और अभी 14 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। प्रभु आप अपने अनुग्रह की दृष्टि करें और प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार से ये केसेस और मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे और प्रभु परमेश्वर हम सब इन तमाम बातों से सुरक्षित रहकर अपने परिवार में प्रभु परमेश्वर आपकी सुरक्षा का, आपकी दया का लाभ उठाने वाले हों। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के समय में जब हम आपके वचन को सुनते और उसको प्रभु परमेश्वर समझते और उसको प्रभु परमेश्वर बोलते और उसको ग्रहण करते हैं, होने पाए प्रभु परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के तहत हर कार्य किया जा सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में सबको जय मसीह की। आइए हम अपने हर शाम के इस मेडिटेशन के समय में, मनन चिंतन के समय में आगे बढ़ेंगे। अब हम 14वें अध्याय में आ चुके हैं, जबकि 13वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक चुनाव लूत की ओर से किया जाता है, जहां वो सेल्फिशली चुनाव को कर लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर आशीष का भाग अब्राहम के लिए प्रभु परमेश्वर नियत करता है और उसके साथ एक बार और उस वाचा को रिन्यू करता और कहता है 16वीं आयत में 13वें अध्याय की कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वो तेरा वंश भी गिन सकेगा। अब इसके बाद हम 14वें अध्याय में आते हैं और इस पूरे 14 अध्याय को मैं चाहूँगा कि आप अपने घर पर पढ़ें, क्योंकि एक लंबा अध्याय है और इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसमें होकर मैं आज इस अध्याय के सार पर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। विशेष रूप से यह अध्याय एक उस स्ट्रगल का है, उस लड़ाई का है जो अब्राहम ने कह लें अब्राम ने लूत के लिए की। हम देखते हैं लूत और अब्राम सेपरेट हो जाते हैं, पर उसके बाद भी कई मायने में अब्राम अपने टाइज को या अब्राम अपने संबंध को लूत से छोड़ता नहीं है। और एक प्रकार से हम देख लें तो 14वें अध्याय में पहली आयत से लेकर 11वीं आयत ये बताती है कि हर प्रकार से उस जगह पे एक लड़ाई का माहौल बन गया है। यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम दर्ज किए गए हैं। एक तरफ 4 राजा हैं, दूसरी तरफ 5 राजा हैं और ये एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और सदोम का जो राजा है, जहाँ हम जानते हैं कि इस व्यक्ति लूत ने अपना पड़ाव लगाया है, सदोम का राजा जो है वो हार जाता है इस एक राजा कदोरला ओमर के हाथों, और ये सारे पोजेशंस को और लोगों को बंधुआ बना के ले जाते हैं। और एक प्रकार से कह लें तो लूत वहाँ क्योंकि उपस्थित है इसलिए वो भी और उसका घराना भी और उसके पोजेशंस भी इस राजा के द्वारा ले जाए जाते हैं। इसका समाचार 12वीं आयत में अब्राम को मिलता है, जहाँ वचन बताता है और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। और 13वीं आयत कहती है तब एक जन जो भागकर बचकर निकला था उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। और अब्राम तो अमोरी मिम्रे जो एशकोल और एनार का भाई था उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल से निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान
तक उनका पीछा किया और अपने दासों को अलग अलग दल बांध कर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक और जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को जो अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। यहाँ एक प्रकार से कह ले तो पहला फाइट या पहला बैटल अब्राहम के जीवन का रजिस्टर किया गया है बाइबल में, जहाँ ये व्यक्ति एक क्लैन हेड है। हम सब जानते हैं ये एक क्लैन को हेड कर रहा है। उर में रह रहा था अपने पिता के साथ, उर से फिर हारान में आता है और अब हारान से परमेश्वर की आवाज़ सुनकर ये यहाँ कनान में आ गया है। अब यहाँ जब इन दोनों के बीच में, भाइयों के बीच में, एक प्रकार से कह लें भतीजे और ताऊ के बीच में जब वो बंटवारा हो जाता है तो हम देख लें कि एक परिस्थिति है जहाँ लूत कैप्टिव ले लिया गया है और अब्राम अब एक बैटल को फाइट कर रहा है। पहला रजिस्टर्ड बैटल है। और क्यों ये सिचुएशन अब्राहम के जीवन में आई, हम कई बार ये सोच सकते हैं, पर अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो मैं और आप ये समझेंगे कि एक प्रकार से परमेश्वर अब्राहम को शिक्षित कर रहा था, प्रशिक्षित कर रहा था, एक और स्टेज में एलिवेट कर रहा था, मैच्योर बना रहा था, जहां परमेश्वर ये दिखा रहा था कि अब जब तुम एक क्लैन हेड से एक वाचा में बांधे गए हो और धीरे धीरे एक चुनी हुई जाति और एक देश बन जाओगे, तो मैं चाहूँगा कि तुम एक देश की तरह उन सारी बातों का पालन भी करो और एक देश की तरह लड़ना भी सीखो। क्योंकि बहुत सारे युद्ध थे, हम जब आप बाइबल को आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत सारे युद्ध थे जिसमें होकर परमेश्वर इनसे युद्ध भी करवाता है और कई मायनों में ये उन युद्ध को लड़कर जीतते हैं। और हर बार परमेश्वर ही है जो कई मायने में इनका हेड है और इनको इनकी ओर से युद्ध को लड़ा करता था। कई जगह आप देखेंगे बाइबल में, आप पाएंगे कि ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बैटलफील्ड है, वहाँ इनके दुश्मनों के शव पड़े हुए मिलते हैं। कई जगह आप देखेंगे कि परमेश्वर उनके शत्रुओं की आंखों को अंधा कर देता है और ये लोग युद्ध जीत जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से परमेश्वर इन्हें चाह रहा था कि ये युद्ध के लिए प्रशिक्षित किए जाएं और ये पहला रजिस्टर्ड बैटल है जो अब्राहम लड़ रहा है। विशेष रूप से मेरे और आपके जीवन में भी मेरे को और आपको इस बात को समझना है। कई बार मैं और आप कुछ चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं क्योंकि मैं और आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स, इंग्लिश में एक कहावत है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरा प्याला नहीं है और ये मैं नहीं पीना चाहता हूँ। पर कई मायनों में जब परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसे समयों को लेकर आता है, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है जिसके तहत वो मेरे को मैच्योर्ड बनाता है, मेरे को परिपक्व बनाता है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्ट्रीम्स में। कई मायने में अगर मैं अपने जीवन में झांक कर देखूं तो बहुत सारी चीज़ों को मैं अपने जीवन में नहीं करना चाहता था, पर विवश किया गया, परमेश्वर के द्वारा परिस्थितियों में डाला गया और उन परिस्थितियों में डाले जाने के बाद उन एरियाज को मैंने एक्सप्लोर किया, उन एरियाज में मैं पहुंचा और उन एरियाज में मैंने परमेश्वर की ओर से अपने पकड़ को बनाया। वो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं थे, पर परमेश्वर की ओर से तय किया गया और परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया और मैंने उस कार्य को किया। परमेश्वर में मेरे को और आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना है, खुला रहना है कि परमेश्वर मेरे और आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई मायने में मैं और आप जब परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं या अपने जीवन में परमेश्वर के मर्जी को देखना चाहते हैं तो जो चश्मा मैं और आप लगाते हैं वो मेरे दृष्टिकोण का चश्मा होता है। और इसलिए कई मायने में जब परमेश्वर हमको कोई दूसरे कार्यों को करने के लिए कहता है तो मैं और आप हमेशा उन बातों को नकार देते हैं या ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि कई मायने में मैं ये सोचता हूं कि ये मेरा बैटल नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है, इस कार्य को करना दूसरे का काम है। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर आपके सामने किसी परिस्थिति को लेकर आ रहा है,
हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठे। अब्राहम के जीवन में यह परिस्थिति लूत के जरिए से आई। अगर अब्राहम इस परिस्थिति से अपने आप को डिटैच करना चाहता तो वह आसानी से बोल सकता था लूत के साथ मेरा सेपरेशन हो चुका है, और चूंकि लूत के साथ मेरा सेपरेशन हो चुका है, अब लूत और मेरे बीच में वो बंटवारा हो चुका है, और अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि जाकर लूत, उसके परिवार और उसके पोजेशंस को छुड़ाऊं, क्योंकि पोजेशंस उस समय में बहुत मायने रखते थे। पर अब्राहम उस बैटल में कूदता है जिसमें वो एक थर्ड पर्सन है। लड़ाई हो रही है दो अलग अलग गुटों के राजाओं में, जिसमें ये व्यक्ति ज्योग्राफिकली वहां मौजूद है तो कैप्टिव ले लिया जाता है, और अब्राहम जो एक प्रकार से एंटायरली थर्ड पर्सन है इन सब सिचुएशंस में, वो इस सिचुएशन में कूदता है और परमेश्वर उसको वहां लेकर आता है ताकि उसको बैटल के लिए प्रशिक्षित कर सके। और हम जानते हैं कि उसके पास कुछ लोग हैं, 318 शिक्षित लोग थे जो युद्ध कौशल में निपुण थे, और वो अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए थे। यानी एक प्रकार से कह लें तो इसके पास एक छोटी सी मिनी आर्मी थी, पर अब तक अगर हम देखें तो इस मिनी आर्मी ने कोई बैटल नहीं लड़ा था। तैयारी तो थी, प्रशिक्षित तो था, पर कार्य नहीं किया था। कई मायनों में परमेश्वर हमें हिडन टैलेंट्स देता है, हिडन उन बातों में शिक्षित करता है जिन बातों में वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। पर कई बार क्या मैं और आप ओपन होना चाहते हैं कि मैं उस स्टेज तक पहुंच सकूं कि परमेश्वर के उस एरिया को, दिए हुए एरिया को एक्सप्लोर कर सकूं। परमेश्वर प्रिय भाइयों बहनों, मेरे को और आपको इस बात को समझना है कि मुझे एक खुली विचारधारा को रखना है, एक ओपन माइंडेडनेस रखना है, जहां हम इस विषय पर आज मनन चिंतन करते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि से कार्य करना सीखें, अपने दृष्टिकोण से नहीं। क्योंकि जब तक मैं और आप अपने दृष्टिकोण को प्रथम रखेंगे तो परमेश्वर के सोच और समझ को अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे, नहीं माप पाएंगे। अगर मैं परमेश्वर की सोच को अपने जीवन में मापना चाहता हूं तो परमेश्वर के दृष्टिकोण से, जो बहुत कई मायने में मुश्किल है उस दृष्टिकोण से देखना, पर उस दृष्टिकोण से होकर मुझे कार्यों को करना आवश्यक है। जब कभी किसी परिस्थिति में फंसें तो हमेशा परमेश्वर के समक्ष आएं और पूछें, परमेश्वर क्या तू सच में चाहता है कि मैं इस परिस्थिति में जाऊं? और अगर चाहता है तो प्रभु मेरी सहायता कर, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने ही इस बैटल को जिताया था। अगर आप इस बात को आगे देखें 17वें अध्याय में, 17वें आयत में, तो जब वो उस राजा को हराकर और जीत कर वापस आता है तो मलकीसदेक का भी वहाँ पर वर्णन किया गया है, जो सालेम का राजा है, और ये अब्राहम को आशीर्वाद देता और कहता है, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। इस बात को एसर्ट कर रहा है कि अब्राहम ने अपनी योग्यता से इस बैटल को नहीं जीता है, परमेश्वर की ओर से वो इस बैटल को जीत सका है। तो हमेशा जब किसी नई परिस्थिति में हम जाएं, पहले ओपन रहें कि हम उस नई परिस्थिति में जा सकें। दूसरा, जब उस नई परिस्थिति में हम पहुंचें तो हमेशा याद रखें कि मेरे को और आपको उस परिस्थिति में डालने वाला जब परमेश्वर है तो उस परिस्थिति में जीत कर निकालने वाला भी परमेश्वर ही है। मैं अपनी योग्यताओं पे नहीं बल्कि परमेश्वर पर ध्यान को रखने वाला हूं और उस पर अपने विश्वास को रखकर अपने स्ट्रगल्स में आगे बढ़ूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, आज जब हम प्रभु परमेश्वर एक और बार ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने आप को खोलना है, कि हम आपको मौका दें कि आप हमें प्रभु उन स्थानों में ले जाएं और प्रभु परमेश्वर हमें ट्रेन करें, एक्विप करें जिन स्थानों में आपने प्रभु परमेश्वर कहीं ना कहीं अब्राहम और तमाम और लोगों के जीवनों को ट्रेन करा है। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हम निस्वार्थ और प्रभु परमेश्वर बिना हिचकिचाए प्रभु अपने जीवनों का संचालन आपके हाथों में देने वाले हो। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, दुखी हैं। प्रभु
हर प्रकार से परेशानियों से घिरे हुए हैं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो संक्रमित हैं। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से उन नर्सेस के लिए, स्टाफ्स के लिए जिनकी ड्यूटीज़ कोविड-19 के वार्ड में लगी है, और प्रभु परमेश्वर वो किसी प्रकार से क्वारंटीन की गई हैं किसी और परिस्थिति के अनुसार। प्रभु हम सबको आपके हाथों में देते हैं। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर हम मिसेस विल्सन और मिस्टर स्टीफन विल्सन के बेटे आमोस को आपके हाथों में देते हैं, जबकि प्रभु परमेश्वर आज वो अपना जन्मदिन मना रहा है और प्रभु परमेश्वर अपनी माता से दूर है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ की दृष्टि उस बच्चे पर बना के रखें। और प्रभु परमेश्वर अपने उस दया में, अपने उस अनुग्रह में, जब आपने उसे एक नया वर्ष दिया है प्रभु परमेश्वर, इस नए वर्ष में हर एक प्रकार से आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया उस बच्चे के साथ बनी रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं हम प्रभु परमेश्वर। अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु परमेश्वर आपके सम्मुख लेकर आते हैं और आपके हाथों में अपने जीवन के हर एक परिस्थिति को प्रभु परमेश्वर रखते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी है ज़मीन पर भी। हमारे उसके आज हम बख्शे स्वर को माफ़ करते, तुम्हें कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।